अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम भरे हुए करेले पका रहे हैं, वो भी कीमे से। कीमा भरे करेले जो कि बनाने बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इतने मज़ेदार कि आप उंगलियां चाटते रह जाएं। और आज ईद का दूसरा दिन है तो ये आप एक बार ज़रूर बनाएं। इसके साथ ही वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने करेले ले लिए हैं और करेले आपने कोशिश करनी है कि ताज़ा लें और इनको ऊपर से छील लेना है। ये देखें, इस तरह से सारे करेले जितने भी हैं सबको छील लेना है और छीलने से पहले वॉश कर लेना, अच्छे से धो लेना है, क्योंकि इसके जो छिलके हैं ये हमने फेंकने नहीं हैं, ये हमारे इस्तेमाल में आएंगे। ये देखें, सारे करेले हमने छील लिए हैं। अब इन छिलकों को साइड में रखेंगे, फेंकना नहीं है। इन पे एक कट लगाएंगे करेले पे इस तरह से और इसको ऐसे खोल लेंगे। ये देखें, ज़्यादा लंबा कट नहीं लगाना, ये देखें दरमियान दरमियान में कट लगाना है और इसके बीज इस तरह से निकाल लेने हैं आपने। अगर तो बीज कच्चे हों, नरम हों तो फिर काम में आएंगे, अगर बीज सख्त हों तो इन बीजों को हम इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, ये वेस्ट हो जाएंगे। ये देखें, ये सारे बीज वेस्ट हैं। और अब हम इन करेलों के ऊपर नमक लगाएंगे। नमक लगाने के बाद इसको ऐसे रैप कर देंगे, रगड़ देंगे ऊपर, ताकि नमक हर जगह अच्छे से लग जाए। और अब एक पैन में लेंगे हम थोड़ा सा ऑयल और जो करेले के छिलके थे वो इस ऑयल में हम फ्राई करेंगे। इनको अच्छे से हमने फ्राई करना है ताकि इनकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। ये गोल्डन कलर के हो जाएंगे, गोल्डन सुनहरी कलर हो जाएगा इनका। ये देखें, ये हमारे करेले के छिलके जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। 4 से 5 मिनट लगे हमें इन्हें फ्राई करने में। और अब पैन को उतार लेंगे और जो करेले हमने नमक लगाया था उनको लगा के हमने धूप में रख दिया था 1 घंटे के लिए। तो अब उनको उठाते हैं। ये देखें, उनमें से पानी निकल आया बाहर। और ये देखें, आपने इनको हाथ से ऐसे निचोड़ भी लेना है थोड़ा सा। ये देखें, पानी निकल रहा है, ये निकाल लेना है सब में से। और इसके बाद हम इसको धो लेंगे। धोने के बाद दोबारा से हमने इसका पानी निकालना है, अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद फिर पानी निकालेंगे। ये देखें, सब में से ऐसे पानी निकालेंगे और इसको इस तरह से पकड़ना है कि ये टूटे भी ना और पानी भी निकल जाए। ये देखें कितना पानी बाद में निकला है। ये करेलों की कड़वाहट जो है ख़त्म हो जाएगी। अब लेंगे हम पैन में ऑयल। ऑयल हमने थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि हमने ये जो करेले हमने वॉश किए हैं अभी, इनको इसमें फ्राई करेंगे। सारे करेले इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से फ्राई करना है। और जब तक ये करेले फ्राई हो रहे हैं तब तक हम थोड़ा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने धनिया साबुत है वो लिया है 4 टीस्पून और 1 टीस्पून मेथी दाना और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए, मसाला हमारा पिस गया है। और अब हम 7-8 हरी मिर्चें, 10 से 12 लहसुन की कलियां और 1.5 इंच अदरक, इसको इसमें डाल के इसमें 1-2 टीस्पून पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, करेले भी हमारे फ्राई होते जा रहे हैं। ये देखें, सुनहरी कलर होता जा रहा है। थोड़ा सा और फ्राई करेंगे इनको। जी, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें, आपने रंगत देखनी है। मुझे इनको फ्राई करने में 10 मिनट लगे हैं, तो फ्लेम दरमियाना सा था। आपका फ्लेम तेज़ हो तो ये जल्दी भी हो सकते हैं। और अब हमने 1 कप ऑयल लिया है, बाकी ऑयल निकाल दिया है। इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट कर डाले हैं। इनको हम नरम करेंगे, हमने गोल्डन नहीं करना, ब्राउन नहीं करना। ये देखें, प्याज हमारे इस हालत में आ गए हैं। जैसे ही इस हालत में आएंगे हम इसमें डाल देंगे कीमा। कीमा हमारे पास 1 किलो है। ये बीफ का कीमा है।
आप मटन में भी बना सकते हैं। इसको हमने 4 से 5 मिनट इस घी के अंदर और प्याज़ों में भून लेना है ताकि कीमे का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। जी, अब इसे हमने अच्छे से भून लिया है और अब हमने जो लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था वो इसमें डालेंगे। ये देखें, ये सारा हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट हमने पका लेना ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो हमने लहसुन अदरक का पानी है वो भी इसमें खुश्क हो जाए। ये देखें, और जैसे ही आप लहसुन कीमे में डालेंगे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आना शुरू हो जाएगी। और अब हम इसमें हल्दी डालेंगे आधा चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई, और जो मसाला हमने मिक्सी में पीसा था वो डाल देंगे सारा। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और थोड़ा सा भून लेंगे। इस तरह से अगर आप करेले बना के खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आमचूर का पाउडर 1 चाय का चम्मच डालेंगे। आमचूर का बनाने का तरीका जो है वो मैंने बताया हुआ है। और 1 चाय का चम्मच जो है सुरख मिर्च कुटी हुई। इनको अच्छे से हमने अब 2 से 3 मिनट भून लेना है ताकि मसाले जो हैं इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटर मैंने 3 अदर टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको बारीक काट लिया है। काटने के बाद इसमें डाल देंगे। इसको अब 2 से 3 मिनट या फिर इतना कि टमाटर जो है वो थोड़े से नरम हो जाए, इतना भून लेंगे हम इसे। और अब इसमें डालेंगे हमने जो करेले के छिलके जिनको हमने फ्राई किया था वो इसमें, ताकि कीमे में से करेले का टेस्ट आना चाहिए, वो डाल देंगे। साथ ही इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से पकाएंगे। देखिए टमाटर हमारे जो हैं वो नरम हो गए हैं, देखें। और अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी का, इसे मिक्स कर देंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, हमने अब तक नमक नहीं डाला। नमक हम आखिर में जाके डालेंगे। ये नमक अगर शुरू में डाल दें तो जो भी गोश्त है, बीफ, चिकन, मटन कुछ भी होगा वो हार्ड हो जाता है, इसलिए नमक आखिर में डालेंगे। और अब इसको ढक कर 15 मिनट पकाएंगे। 15 मिनट गुजर गए हैं। देखें जी, हमारा कीमा बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू दे रहा है। इसको 2 से 3 बार दरमियान में मैंने स्टर कर दिया था, हिला दिया था। तो आपने भी इस पर नज़र रखनी है और हिलाना है इसको ताकि नीचे ना लगे। और अब इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका। मैंने 1.5 टीस्पून डाला है, आप अपने हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। इसको चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा हिलाने के बाद इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। और अब कढ़ाई को उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये ठंडे होंगे तो हम इसको फ्राई किए हुए करेलों में इस तरह से भर लेंगे। ये देखें, ऊपर से भरना है ताकि तेल ना जाए करेलों के अंदर। सारे करेले भर लिए हैं। और अब हम एक रील धागा जो कपड़े सिलाई करने वाला है वो लेंगे, उसकी मदद से इनको ऐसे लपेट देंगे ताकि जो मसाला हमने अंदर भरा है वो बाहर ना निकले जब हम इसको दोबारा पकाएंगे। देखें, इस तरह से लपेट कर रखते जाएंगे सबको। ये जी हमारे सारे करेले जो हैं वो रेडी हो गए हैं, भरे हुए करेले। और अब जो बचा हुआ कीमा है उसे चूल्हे पे रखेंगे। जैसे ही वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसमें हम 50 ग्राम दही डाल देंगे। इस दही में इसको थोड़ा सा भून लेंगे 2 से 3 मिनट ताकि दही अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। देखें, और अब हम जो करेले हमने भरे थे वो इसमें रख देंगे सारे। और करेले इसमें रखने के बाद आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है। इसको हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे 5 से 7 मिनट हम ढककर पकाएंगे। ये जी करेले हमारे सारे के सारे चले गए कीमे के अंदर। अब ढक दिया हमने, ढककर पकाएंगे।
ये लें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबुआँ आ रही हैं जी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी कलर है इसका और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप जब बनाएंगे तो याद करेंगे क्या रेसिपी है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये देखें हमारे भरे हुए करेले कितने ज़बरदस्त और लाजवाब, खाने वाला खाता ही रह जाएगा।